कई बार कुछ रिश्ते बड़े टॉक्सिक होते हैं, राइट, कि यू ट्राई टू बी पॉजिटिव बट देयर इज़ टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप। और कई लोग जब ब्रेकअप से गुजरते हैं तो बहुत लंबे समय तक उससे डील नहीं कर पाते, वो जो लेट गो करना है या मूव ऑन करना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह दे सकती हैं कि जो बिना अपने दिल को कड़वा किए लाइफ में मूव ऑन कर सकें? आपके पास एक सुपर पावर दिया भगवान ने, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। आपको ना दूसरे इंसान के बर्ताव में बदलाव पता लग जाता है। आपको पता लग जाता है कि वो रिश्ता अब नहीं चल रहा है। वो इंसान आपके साथ तो मौजूद है फिजिकली, बट इमोशनली वो जा चुका है। राइट। और अगर आपका मन ये कह रहा है ना कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आप उस इंसान के साथ बूढ़ा नहीं हो सकते हो, आप उस इंसान के साथ एक कमरे में 50-60 साल नहीं ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो फिर उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कितनी ही बड़ी आदत हो, प्यार कुछ नहीं है, प्यार आदत होता है। आदत का मतलब है कि आपको उसके साथ रहना पसंद है, आपको उसकी हर चीज़ पसंद है, उसका गुस्सा करना, उसका अटखेलिया करना, आपको सब पसंद है, वो आदत है। लेकिन अगर वो इंसान आपके ऊपर इतना हावी हो रहा है कि आप अपनी आँखों की, वो कहते हैं ना, अपनी आँखों को कभी सुखा ही नहीं पा रहे हो, वो हमेशा ही भीगी हुई है, तो वो रिश्ता कब तक जिंदा रहेगा? उस रिश्ते को तो सिर्फ आपने पकड़ने की कोशिश की है ना। राइट। एक बहुत छोटी सी नज़्म थी जो मैंने लिखी थी कि एक इश्क था, एक तू था, एक इश्क था, एक तू था, ना तू मिला ना इश्क मिला, कुछ तो था दरमिया, अब क्या था किसे पता। एक डोर थी खिंची खिंची, एक और तू, एक मैं खड़ी, मैंने कस के थामी थी, वो डोर जो तूने छोड़ दी, छोटा बहुत कुछ मगर तेरी याद मैंने थाम ली, धुंधली सी एक कोने में तस्वीर तेरी टांग दी, आंखें मीच कर अपनी फिर एक सुकून की सांस ली। वाह, एक इश्क था, एक तू था, क्या बात है, ना तू मिला ना इश्क मिला। ब्यूटीफुल। तो वही है कि अपने पास यादें रखो, यादों में बुनियादें रखो। बुनियाद कच्ची थी तुम ये समझो, और उसको जाने दो, उस रिश्ते को जाने दो। अपने पास अच्छी यादें रखो, मन में कड़वाहट मत रखो। जो तुमने अच्छे पल अपने साथ बिताए थे उनको अपने पास रखो, संजो के रखो, उसको गंदा मत करो। क्योंकि हम लोगों की ना बहुत, इंसान की जात ही बहुत गंदी है। मैं कहती हूँ कि इंसान, हम लोगों की आदत होती है कि हम जब किसी चीज़ को ढूंढने जाते हैं, एक अच्छी याद को ढूंढने जाते हैं, तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। गुस्सा, नफरत, फरेब, लापरवाही सब निकल के आती है, बस वो अच्छी याद नहीं मिलती। तो जब हम किसी रिश्ते को, वो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है, उसको याद करते हैं ना, तो हम उसकी सारी गंदी बातें याद रखते हैं। उस जहर को अपने मन में ना, अपनी नसों में बस घोलते रहते हैं। और जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। मूव ऑन क्या है? मूव ऑन का मतलब ये है कि जो चला गया है उसे जाने दो, क्योंकि वो तुमको ना बस एक थोड़े से पार्ट के लिए कुछ सिखाने के लिए आया था। क्योंकि जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो या तो वो आपकी बेहतरी के लिए जाता है या आपको बेहतर बना के जाता है, या एक तो आप सीख जाते हो कि यार ऐसे लोगों पे तो भरोसा नहीं करना, या फिर मेरी गलती ये थी, ये दोबारा नहीं दोहरानी। रिश्ते को जाने दो, उस इंसान को जाने दो जो आपके साथ नहीं रहना चाहता। उसको फिर होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। आप कब तक उसको होल्ड करके रखोगे, कब तक पकड़ के रखोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक झटके से हाथ छुड़ाएगा और वो चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो चिड़िया भी जिस ब्रांच पे बैठी होती है उस ब्रांच को उसे छोड़ना पड़ता है तभी हवा में उड़ सकती है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हो सकता ब्रांच भी पकड़ी रहे और उड़ भी जाए। एक चीज पे कभी नहीं टिके रह सकते हो। अगर आप कहोगे कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा उसी मोड़ पे, तो ना तो आप आगे बढ़ पाओगे ना कोई और आगे बढ़ पाएगा। दूसरे इंसान ने तो रास्ता बदल लिया है। वो कहते हैं कि लोगों की मंजिल एक है, हम सफ़र बनेंगे। हम सफ़र कोई नहीं बनता, राइट। वो बस हम राही बनते हैं कि वो एक रास्ते पे साथ चलते हैं। वो एक रास्ता ऐसा आएगा जब वो अपना मंजिल के लिए अपने मोड़ बदल लेगा, आपको अपने मोड़ बदलना पड़ेगा, आपका सफ़र अलग होगा।